अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुकीज़ बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर बस उसको बेक करके हम आराम से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कुकीज़ की रेसिपी शेयर भी कर दी थी, लेकिन चूँकि वीडियो पुरानी हो जाती है मैंने सोचा कहाँ आप ढूंढते फिरोगे, इसलिए फिर से बना रही थी तो रिकॉर्ड कर ली उसकी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने अखरोट को चॉप करके हल्का सा बेक कर लिया है। इतना बेक करना है कि थोड़ा क्रंची साइड वो आ जाए, ठीक है। मैंने उसको बेक करके ठंडा होने के लिए फिर रख दिया है, और बटर को मैंने निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दिया है। इतना हमने उसको यानी मेल्ट करना है कि अब मैं देखिए आप छुरी से काट रही हूँ तो वो कोई इतने ज़्यादा मतलब पिघलावा नहीं है कि इधर उधर हो जा रहा है, बहुत ईजिली कट सके। तो इस मतलब टेम्परेचर पर हमको लेकर आना है। अच्छा, अभी तक आप लोग ने लाइफ स्टाइल देख के समझ ही लिया होगा कि मैं जब भी ऐसी कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो आपको जो मैं मेजरमेंट दूंगी ना वो हाफ यानी इसका आधा आपने बनाना है। ये 4 बटर के पैकेट देख के आप बोलेंगे इतनी सारी स्टिक लेना है, नहीं तो इतनी लेना है। आप हाफ में यहाँ पर लिख के दूंगी, उस हिसाब से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो बटर में यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर और शुगर दोनों ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। कोई इतना बीटम बाट नहीं करना, बस मिक्स करने तक बीट करना है। फिर यहाँ पर मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं, फिर से उसको बीट किया है, फिर थोड़े अंडे ऐड किए हैं, उसको बीट किया है, और फिर उसमें वेनिला एसेंस डाला है, और उसके बाद ड्राई जो इंग्रेडिएंट थे ना हमारा मैदा है, और फिर चॉकलेट चिप्स यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप अगर चाहे तो थोड़े चॉकलेट चिप्स ले ले, थोड़े चॉकलेट ले ले, जैसा अपना हिसाब किताब हो वो। और आखिर में फिर बस यहाँ पर जो अखरोट हमने रखे थे वो सब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। यानी इसी को मैं उठा के रखती हूँ फ्रिज में। थोड़ा बटर है ना, थोड़ा मेल्ट की तरफ आ गया हुआ होता है, तो तब थोड़ा फ्रिज में रखने के बाद हार्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके बॉल बना लेती हूँ, और अब ये बॉल की ट्रे को मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। यानी जब यूज़ करना होता है ना तो फिर मैंने जितना हिसाब किताब से, यानी अगर मुझको सिर्फ 6 कुकीज़ चाहिए तो फिर मैं उतनी बेक कर लेती हूँ, बाकी सब फ्रीज़र में ही हार्ड होने के बाद डाल दी जाती है। और मुझको ऐसा लगता है ये कुकीज़ वगैरह गर्म ही खानी चाहिए, यानी फ्रेशली बेक जिसको बोलते हैं ना, मुझको वही पसंद है। लेकिन इस बार क्या हुआ था, हम चूँकि पनामा में बच्चों की एक हफ्ते की वेकेशन स्टार्ट हुई थी, तो हम जा रहे थे घूमने, और घूमने जाने के लिए एक साथ हमको ज़्यादा बेक करनी थी, तो मैंने यहाँ पर बेक कर ली है। ये सब मैं ले जाऊंगी इंशाल्लाह। आज जो हमारा व्लॉग है वो है वेकेशन वाला। असल में क्या है, पनामा में हमको जब भी घूमने जाना है ना तो काफ़ी तैयारियों के साथ जाना पड़ता है। उसमें सबसे मेन जो तैयारी होती है वो है खाना पका कर ले जाने की तैयारी। हम जहाँ रहते हैं यानी पनामा सिटी, वहाँ तो फिर भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं हलाल खाने के, लेकिन जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना तो ज़रूरी है हमारे लिए कि पूरी तैयारी से जाया जाए। यानी मुर्गी गोश्त जो भी है अपने साथ में ले जाना है। फिर ऐसा होता है कि वहाँ जाके पकाओ, इसलिए हम वहाँ जाके पकाने का सिस्टम नहीं रखते, यहाँ से सब कुछ बना लेते हैं। तो जब हम खाना बना के फ्रीज करके ले जाते हैं तो साथ में फिर स्नैक्स भी ले जाते हैं। और वहाँ जाके ऐसा नहीं होगा कि वड़े पाव मिलेंगे आपको, पानी पूरी मिलेगी। तो भाई जितनी कोशिश हो सकती है स्नैक्स भी बना के साथ में ले जाए तो अच्छा रहेगा, मजा आएगी खा पी कर। बस ये सुबह का टाइम है, हम अभी निकलने वाले हैं। देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें ले ली है। अभी फ्रीज़र वाले जो मैंने करके रखी थी वो सारी चीज़ें निकालती हूँ। घर की साफ़ सफाई करके जाना है, यानी अगर यहाँ से अपने कहीं भी घूमने जाना है तो फिर बहुत सारी तैयारी होती है। और इंसान की ज़िंदगी है क्या, घूमना फिरना खाना पीना। अल्लाह ने बड़ा अच्छा इसको कुरान में डिस्क्राइब किया है। आज हमारा टॉपिक भी वही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला, यानी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर 5 चीज़ों को अल्लाह ने डिस्क्राइब करके बता दिया कि बस यही है दुनिया की ज़िंदगी, और कुछ है ही नहीं दुनिया की ज़िंदगी में। उसमें सबसे पहले फरमाया कि लाइब, खेल है। खेल का क्या मतलब, अब देखिए कि बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है ना, उसकी आंखें बैठना शुरू होती है तो वो खेलना चाहता है, और हम उसको खिलाते हैं, है ना, कि छुप जाते हैं, फिर सामने आता है वो बच्चा एकदम खिलखिला कर हंसना शुरू कर देता है। तो एक सर्टेन एज तक उसको बस खेल ही चाहिए होता है कि उसके साथ खेलो और वो छुप जाए और हम सामने आए, कुछ भी। यानी खेल का जो सिस्टम होता है ना एक एज में उधर तक रहता है। फिर सेकंड स्टेप पर जाता है इंसान कि उसको चाहिए होता है लहू। इसको अल्लाह फरमाते हैं लव, यानी थोड़ा इंटरटेनमेंट कहते हैं इसको, कि भाई थोड़ा इंटरटेनमेंट मिल जाए। अभी जब 2 साल का 2.5 साल का बच्चा आने लगता है तो खाली खेल नहीं चाहिए उसको, ऐसा खेल चाहिए जिसमें मज़ा आए। यानी खेल नहीं, उसमें मज़ा भी आना चाहिए। पहले तो अभी तक आपने कुछ भी खिला देते थे, कुछ हिला दिए तो वो हंसने लग जाता था, नहीं, पर अब उसको मकसद वाले यानी कोई इंटरटेन ऐसा हो कि उसको मज़ा आए तो उसको वो चाहिए। आप देखें ना कि 3 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक बच्चों को खेल बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि एक गेम ख़त्म हुआ तो दूसरा गेम कौन सा आया हुआ है मार्केट में, प्ले स्टेशन कौन सा अच्छा लग रहा है, फुटबॉल में उनको मज़ा आ रही होती है। यानी एक पर्पस वाले गेम उनको मज़ा आती है। यानी इंटरटेनमेंट होना, खाली खेल नहीं, इंटरटेन जो करे वो खेल उनको मज़ा दे रहे होते हैं। फिर थोड़े टीन में जैसे ही आती है उम्र तो फिर क्या होता है ज़िंदगी में, क्या शुरू होता है भाई, खूबसूरत दिखने का शौक़ होना शुरू हो जाता है ना। लड़कियाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है कि भाई ऐसे ड्रेसिंग करेंगी कि हम अच्छे लग रहे हो,
हो। लड़के भी वो एज में आते तो फिर वैसे ही कि भाई ऐसे ही पहले अभी तक आपने जो पहना दिया उन्होंने पहन लिया दो चोटी बांध के आपने भेज दिया बच्चियों को, वो चली गई। अब नहीं ऐसा होता है, टीन में आने के बाद ऐसा नहीं होता है, उनकी एक चॉइस बनती है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है मेरे पे कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक ज़िंदगी का लेवल आता है। फिर चौथा लेवल इंसान की ज़िंदगी में ये आता है कि तफाखुर, उसको एक दूसरे पर फ़ख्र करने का शौक़ हो रहा होता है, यानी अपनी चीज़ें बताकर लोगों से कॉम्प्लीमेंट लेने का शौक़ हो रहा होता है कि मुझको देखा जाए और मुझको सराहा जाए, मेरे पर फ़ख्र किया जाए, यानी मेरे पास वो चीज़ है जो किसके पास है नहीं। यानी अपनी चीज़ों पे देखे ना, सर्टिफिकेट मिलते तो उसको कहाँ रखते हम, अंदर थोड़ी डाल के रखते, उसको सजा कर दीवारों पर टेबल पे रखा जाता है ताकि लोग उसको देखें, लोगों को पता चले कि हमको क्या क्या अचीवमेंट मिली हुई है। तो ये एक लेवल इंसान के अंदर आ गया होता है कि उसको बताना होता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये तो 4th लेवल आया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पहला लेवल ख़त्म हो गया दूसरा ख़त्म हो गया, बल्कि ये सब भी इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ में रहता ही है, रहता है, आता एक एक करके है। लेकिन जब आ जाता है ना तो पाँचों के पाँचों इंसान की ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाते हैं, ठीक है, यही रहता है ज़िंदगी में, बस यही 5 चीज़ों में ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो 4 मालूम कर लिया। आखिर वो है कि तकासुर, के औलाद में और माल में ज़्यादती, यानी ज़्यादा करते रहना, हमेशा इसी फिक्र में रहना कि औलाद का क्या होगा, इनका कैसे हमको करना है, इनकी फ़ीसें भरना है, पैसे मेरे कैसे हो जाए, बिज़नेस में ऐसा कौन सा करूँ कि पैसा डबल हो जाए। यानी ये 2 चीज़ों में ही इंसान का पूरा टाइम, यानी आखिरी स्टेज ये है कि पहले देखे आप जब टीन में थे तो आपको कभी ये फिक्र नहीं होती थी कि मैं अपने पैसे कहाँ से भरूँ या फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाए। ये एक लेवल आएगा, जैसे अभी मैं 30+ की हूँ तो मेरे पास ये लेवल है कि पैसे और औलाद की फ़िक्र में ज़्यादा घुले हुए हैं। तो ये 5 चीज़ जब इंसान के पास आ जाती है ना, बस इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। मिसाल से आप समझ लें कि पहले हमारी ज़िंदगी खेल होती है ना, कि अभी भी हमको खेल अच्छा लग रहा होता है, कभी बैठ के खेलना पसंद आ रहा होता है, भले कुछ भी गेम हो, बच्चों के साथ या फ्रेंड के साथ बैठ के कुछ खेल लेते हैं, फिर या फिर ऐसा खेलते हैं जो इंटरटेनमेंट वाला हो, जैसे जब कैंडी क्रश जैसे कोई गेम अभी भी मोबाइल में हमारे डाउनलोड होगा, हम उसको खेल लेते हैं। फिर जीनत, अभी कोई शादी वगैरह हो तो हमको लगता है कि भाई हम अच्छा ड्रेसिंग करें, हम यानी अच्छे दिखने की ख्वाहिश होती है। चले दिखने की अच्छी ख्वाहिश नहीं, लेकिन अपने घर को अच्छा रखने की ख्वाहिश या अच्छी जगहों घूमने की ख्वाहिश, तो ये अभी भी हमारे साथ में लगा है। फिर थोड़ा और ऊपर आए तो फिर हमको तफाखुर, भाई ऐसा काम करे कि भाई हम पर फ़ख्र किया जाए, यानी और हम दिखा सके अपनी चीज़ों को। ऐसा तो नहीं होगा ना, घर अच्छा बना के दिखाने का शौक़ नहीं होगा, हम दावत रखते ही इसलिए कि लोग आए हमारे घर को देखे। और फिर आखिर जो फ़िक्र रहते औलाद की फ़िक्र और माल की फ़िक्र। आज जो एज में हम बैठे होंगे, जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, अक्सर यही इसमें होंगे कि भाई पैसा कैसे ज़्यादा हो जाए और औलाद कैसे सुधरी भी निकल जाए, उनके लिए एक रास्ता बन जाए। तो ज़िंदगी का खुलासा इतना ही है कि बस ये 5 चीज़ों में से आप किसी में किसी में लगे हुए हैं, आप देखिए कि आप कहाँ हैं, पर इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं आपको। फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इसी बात के आगे फरमाते हैं कि इसकी तो मिसाल ऐसी है कि जब एक किसान जो है ना अपनी बीज लगाता है और उसकी रखवाली करता है कि पौधा निकले, कितना खुश हो रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि वो देखता है कि हरा हो गया, अब हरा हो गया और हरे के बाद उसको इंतज़ार होता है कि अब इसको कटिंग करेगा, यानी काट के उससे पैसा कमाएगा। लेकिन देखते ही देखते वो हरा खेत पीला हो जाता है। तो हर वो चीज़ आपकी जो हरी है ना वो पीली हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं समझाती हूँ, एक ड्रेस या एक इवेंट जिसकी आपने इतनी तैयारी की है, वो ड्रेस आपने इतने शौक़ से इतना ऑर्डर करके इतना कस्टमाइज़ करके बनाए हैं और आपने उसको 1 बार पहना, 2 बार पहना, तीसरी बार आपको कहा जाए वो ड्रेस पहनने, क्या होता है, नहीं भाई वो तो नहीं पहनने वाला। हालांकि आप सोचे वो ड्रेस बनाते वक्त आपके दिमाग में क्या था, कितने खुश थे, कितना ग्रीन हो रहा था वो ड्रेस, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो ड्रेस आपके लिए येलो हो गया। तो हर स्टेज जो ज़िंदगी में आप या जो अचीवमेंट मिल रही है, जो खूबसूरती दिख रही है, ये थोड़े टाइम बाद पीली ही हो जानी है, यानी कोई भी हरापन बाकी नहीं रहने वाला। बाकी क्या रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी जब ख़त्म होगी उसके बाद या तो अजाब बाकी है या फिर मग़फ़िरत बाकी है। अब सिलेक्शन हमारा है कि हमने अजाब को सिलेक्ट किए हैं या मग़फ़िरत को सिलेक्ट किए हैं। यानी दुनिया की ज़िंदगी में हम जो भी काम कर रहे थे ना, वो ग्रीन से वो हरे से हमारा मकसद ये था कि हमको इत्मीनान मिल जाए, हमको सेटिस्फिकेशन मिल जाए। लेकिन हर ग्रीन चीज़ थोड़े दिन बाद येलो हो जा रही थी तो हम फिर से किसी दूसरे ग्रीन की तरफ जा रहे थे। तो ये दुनिया की ज़िंदगी में ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही आप दुनिया की ज़िंदगी अभी ख़त्म होती है, आखिरत की तरफ जाते हैं, तो बस फिर 2 ही कलर
बाकी है, या फिर आपने ग्रीन का सिलेक्शन कर लिया, यानी हमेशा के लिए इत्मीनान को सिलेक्ट कर लिया, मगफिरत हमेशा के लिए लिख दी गई। अब इसके बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ और हासिल करो, बस यहाँ पर आप मुतमईन हो जाए, या फिर येलो की तरफ आ जाएंगे अल्लाह के अजाब को लेकर। तो हमने अपना सिलेक्शन बड़ा ठीक करना है कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको ये तौफीक दे कि हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारे कि आखिरत में जाके हमको ग्रीन वाली ज़िंदगी मिल जाए। अच्छा, जैसे आपने वीडियो में देख लिया कि भाई और मेरी फैमिली और साथ में अम्मी भी एक ही बड़ी गाड़ी करके आए हैं। काफ़ी मज़ा आया है। रोड ट्रिप थी 8 घंटे की तो बीच में ज़ोहर का टाइम हुआ, असर का टाइम हुआ, खाने का टाइम हुआ, वो सब हमने बहुत इंजॉय किया है। और अभी हम हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल रुक गए हुए हैं 8 घंटे के ट्रैवल के बाद। ये होटल हमने कर ली थी। अच्छा, मेरे को एक बात बोलनी थी कि अभी जो मैं क्लासेस की बात कर रही थी, जो मैं पढ़ाऊँगी, तो अगर कोई रह गया है तो इंशाल्लाह मंडे से हम क्लास चालू करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें।